पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों के तबादले। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की भी शिरकत। तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, सनत और टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में मुआहिदे। तकरीब से कबल वज़ीर आज़म से उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा भी मुलाकात में मौजूद। दोनों रहनुमाओं का इक्तिसादी, तिजारती, सरमायाकारी, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम के साथ साथ दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। इलाकाई सलामती अमन के इक़दाम पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा और दीगर अहम शख्सियात भी शाह अब्दुल्ला के इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। वज़ीर आज़म हाउस में उर्दन के बादशाह के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तवाहुम परस्ती का सहारा लिया। बानी पीटीआई ने हुकूमत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट में होशरवा इंकशाफात रिपोर्ट में बताया, पीटीआई दौरे हुकूमत में अमूर हुकूमत बुशरा बीबी के अहकामात के मोहताज थे। साबिक वज़ीर आज़म की उस वक्त के आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बानी के करीबी हल्कों के मुताबिक बुशरा बीबी अहम तकर्रियों और सरकारी फैसलों पर भी असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। लंदन के जरीदे ने यह कहा है कि ये एक्सपर्ट को नहीं पूछते थे, ये तमाम तर फैसले उनकी अहलिया बताती थी बुशरा बीबी की ये फैसले किस बुनियाद पे करने हैं, जिनका ताल्लुक मुल्क की सालमियत, मुल्क की आगे बढ़ने से था, मुल्क की तरक्की के साथ था। वो तमाम फैसले इस सुपरस्टिशन के अंदर किए गए। ये कौन सी दीन की तालीम दी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है, जिसके तहत पाकिस्तान की तकदीर के फैसले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान करते थे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल दी। बानी के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े अहलिया करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द अमल, कहा तमाम मुआशी और सियासी फैसले भी बानी की अहलिया करती थी। झूठे इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लिबादा ओढ़ा था। ये मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी उसे कंट्रोल करती थी। बुशरा बीबी ने कंट्रोल करके बनी गाला को मनी गाला बनाया। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी खुद को आमिल और पीर बताती थी। बुज़दार की तकर्री से लेकर अहम इदारों की तकर्री तक जादू टोने से होती थी। हनीफ अब्बासी के मुताबिक गैर मुल्की जरीदे ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बेनकाब कर दिया। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार पर काबिज रहने के लिए साजिशें की। आईनी फैसलों से लेकर काबीना की तश्कील तक हर चीज में पीरनी का हाथ था। अज़मा बुखारी के मुताबिक बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट ने जाली पीर खाने और रूहानियत में छुपी शैतानियत से पर्दा उठाया। जो मुखालिफिन को कहता था छोड़ूंगा नहीं, वो खुद अपनी ज़ौजा तक पहुंचाई जाने वाली मालूमात को रूहानियत समझता था। शर्म भी आती है और तशवीश भी होती है कि बात किस सतह तक जा पहुंची थी। जहाज के उड़ने का वक्त भी बुशरा बीबी मुतय्यन करती थी। शाहिर रहमान का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द अमल, कहा एक गैर मुंतखब खातून के इशारे पर सब कुछ हो रहा था। वो हसास इदारों से मालूमात लेकर कहती थी कि ये मेरी रूहानी पेश गोई है। शर्जील मेमन ने कहा कि बानी पीटीआई दौर में रियासत को ब्लैकमेलिंग से चलाया जा रहा था। बुशरा बीबी बानी को किसी जनाजे पर भी नहीं जाने देती थी। एटमी मुल्क जादू टोने से चलेगा तो उसके नताइज अच्छे नहीं आएंगे। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी ओन चौधरी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं जो बातें कुछ साल पहले की गईं आज बरतानवी जरीदे ने भी शाया कर दी।
ये मकाफात अमल है, जो मुल्क के साथ मजाक हुआ है वो सामने आया है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हम पर फर्ज है अवाम को सच बताएं। वजीर आजम को रूहानी बसीरत पर फैसले नहीं करने होते। शर्मनाक है कि साबिक वजीर आजम बीवी से पूछ कर फैसले करते थे। एक शख्स को सिर्फ इसलिए वजीर आला लगाया गया कि बुशरा बीबी को इल्हाम हुआ था। तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी के खिलाफ आर्टिकल को स्पॉन्सर्ड और झूठ पर मबनी करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया। कहा, आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना है। बुशरा बीबी बहादुरी के साथ और बानी की अहलिया होने की वजह से जेल में हैं। इससे कबल भी इद्दत में शादी जैसे घटिया इल्जामात लगाए गए, जिससे वो बरी हुई। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकता। सरहद पार से दहशतगर्दी हो रही है। मुल्क का अमन तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। क़याम आम के लिए तमाम इकदाम उठाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाना में कबायली अमायदीन से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल ने वाज़ेह पैगाम दिया, दहशतगर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वाना कैडेट कॉलेज पर हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस हैं। वज़ीर दाखिला का कैडेट कॉलेज वाना का भी दौरा। रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अफसरों और जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। विफाक हमारे 3000 अरब रुपए नहीं दे रहा। अगर हमारे बकाया जात की अदायगी हो जाए तो सूबा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का लोयरदीर में 41 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब। सोहेल आफरीदी ने कहा, 21.7 अरब की लागत से तामीर शुदा मंसूबे से सालाना 207 मिलियन यूनिट्स बिजली पैदा होगी, जिससे 2.4 अरब रुपए आमदन मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 1.5 अरब रुपए की लागत से 18.5 किलोमीटर तोरमंग रासग्राम रोड का भी इफ्तिताह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन की सदर फरयाल तालपुर भी मुलाकात में मौजूद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अवाम के मसाइल को हल करना आपकी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो का फैसल मुमताज़ राठौर से मुकालमा। फैसल मुमताज़ राठौर का अपनी नामजदगी पर PPP की आदत से इजहार तशक्कुर। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने 3 कानूनी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। सदर जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल, पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 पर दस्तखत किए। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। जस्टिस करीम खान आगा ने विफाकी आईनी अदालत के जज का हल्फ उठा लिया। विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हल्फ लिया। कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक्किदा तकरीब में विफाकी आईनी अदालत के गुज़श्ता रोज हल्फ उठाने वाले जजेस भी शरीक हुए। उधर लाहौर हाई कोर्ट से भी 27वीं आईनी तरमीम के बाद पहला इस्तीफा आ गया। जस्टिस शम्स महमूद मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा इस वक्त सीनियरिटी में 5वें नंबर पर थे। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी, शहर में पिंक बस सर्विस के लिए नए रूट का आगाज। पिंक बस सर्विस का नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है, इब्तिदा में यह सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। खवातीन सुबह 8 से 9, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 तक सफर कर सकेंगी। सिर्फ खवातीन के लिए मखसूस सर्विस में सफर के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजाम को तरजीह दी जाएगी। पीसीबी ने PSL की 2 नई टीमों के लिए बोलियों की दावत दे दी। टीम खरीदने के ख्वाहिशमंद 15 दिसंबर 2025 तक दरखास्त जमा करा सकते हैं। सिर्फ अहल कंपनियों को आगे के मरहले में शामिल किया जाएगा। पीसीबी को बोली का अमल बदलने या मनसूख करने का इख्तियार हासिल होगा।